हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल में जो टॉपिक चल रहा था बॉटनी का, वो चल रहा था विटामिन्स। और हमने ये देखा कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो ए डी ई के होते हैं। तो ए और डी विटामिन कल हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई। विटामिन ई, यह विटामिन टोकोल नामक कंपाउंड का बना होता है। मतलब एक तरीके से जो टोकोल नामक कंपाउंड होता है उसका मिथाइल डेरिवेटिव होता है, टोकोफेरोल कहते हैं। यह सब्सटेंस लाइट येलो कलर के होते हैं। यह फैट सॉल्युबल होते हैं। यदि हम रोल की बात करें तो इनका फंक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम में इंट्रासेलुलर रेस्पिरेटरी एंजाइम को प्रोटेक्ट करना है। यह डीएनए सिंथेसिस पर भी प्रभाव डालता है। एक तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में जो इंट्रासेलुलर रेस्पिरेटरी एंजाइम है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, डीएनए की सिंथेसिस पर भी इनका इफेक्ट होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर होता है। यानी कि उससे जो इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि स्टेरिलिटी होंगे। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव है, वो इनका महत्वपूर्ण रोल है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है। इसीलिए इसकी जो डिफिशियंसी है उससे स्टेरिलिटी इन मेल एंड फीमेल दोनों होती है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चिकन्स में होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चिकन। इस सोर्स की बात करें तो पीनट ऑयल, मेज ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, व्हीट ड्रम्स ऑयल में ये मोस्टली पाया जाता है। इसकी जो मोस्टली प्रेजेंस होती है, आपको ये इसके सोर्स हैं। तो ये रहा विटामिन ई। अब फैट सॉल्युबल विटामिन में एक विटामिन बचता है, विटामिन के। यह जो सब्सटेंस होते हैं वो क्यूनोन होते हैं तथा नेचर में निम्न दो टाइप के विटामिन के पाए जाते हैं। एक तो फिल्लोक्यूनोन K1 होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन प्लांट्स वेयर दे प्ले ए रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है। एक मैनाक्यूनोन होता है K2। यह हीट स्टेबल विटामिन होते हैं। इसकी रोल की यदि बात करें, रोल क्या है, मेनली ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करना और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के। विटामिन के का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, इंड्यूस प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस इन द पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लीवर। इसकी डिफिशियंसी देखें तो प्रोफ्यूज ब्लडिंग फ्रॉम द बोन्स ड्यू टू द लेक ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। यानी कि जो इसकी कमी से जो रोग होता है वो हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया रोग क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता, प्रोथ्रोम्बिन की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता। इसलिए इसकी जो डिफिशियंसी होती है उसके कारण प्रोफ्यूज ब्लडिंग फ्रॉम वुंड्स ड्यू टू लेक ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, इनको हम हीमोफीलिया बीमारी बोलते हैं। सोर्स इसका जो है वो कैबेज है या कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों ही इसमें आती। अब है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो हमने 4 प्रकार के जो फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़े, ए डी ई के, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब पढ़ेंगे हम वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो पहला विटामिन है वो B1, जिसे थायमिन कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय जेमसन बोलात 1926। यह एक वाइट क्रिस्टलाइन व पानी में बहुत ही इजीली सॉल्युबल सब्सटेंस है। ड्राई कंडीशन में ये 100 डिग्री C पर भी नष्ट नहीं होता, परंतु मॉइस्चर की वजह से हाई टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है। रोल इसका है, इसका सीधा संबंध रेस्पिरेशन की कुछ स्टेप से है, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स इसके
बेरी बेरी रोग होना, वर्ड्स में पॉलीन्यूरोटाइटिस होना, पुअर और बॉडी की जो पुअर ग्रोथ होती है वो बेरी बेरी रोग इसका एक फेमस रोग है। और इसका जो सोर्स है वो सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, बीफ, पॉर्क, जो बीफ जो गौवंशी मांस के लेते हैं, पिग के मांस को पॉर्क कहते हैं। लीवर एक्सट्रैक्ट तथा ईस्ट में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं। ये है डिस्कवर्ड बाई कुन्हे, KUNHE 1935। जो विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं 1935 में कुन्हे नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया, कॉमनली नोन एज राइबोफ्लाविन। और यह येलो कलर का सब्सटेंस, येलो से ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है। हीट स्टेबल होता है परंतु लाइट की प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। हीट रेसिस्टेंट, परंतु जो लाइट होती है लाइट की प्रेजेंस में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका जो रोल है, इस विटामिन का संबंध प्लांट्स व एनिमल दोनों के रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। इसकी हम डिफिशियंसी देखें, डिफिशियंसी सिम्टम्स, तो डिफिशियंसी में जो इससे बीमारी होती है वो होती है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब होती है जो एक स्किन डिजीज़ होती है। इससे स्किन डिजीज़, और डर्मिस का मतलब होता है स्किन से होने वाली डिजीज़। कैटेरेक्ट, मोतियाबिंद भी इससे होता है। साथ ही ये जनरल ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। इसका जो सोर्स है वो मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल में अधिकता में पाया जाएगा, अधिक मात्रा में पाया जाएगा। अगला है विटामिन B3। ये जो डिस्कवर किया गया, डिस्कवर बाय कपलन एंड लिपमैन 1948 द्वारा ये खोजा गया, और कॉमनली इसको पैंथोनिमेटिक एसिड बोलते हैं। पैंथोनिक एसिड। यह पीला गाढ़ा ऑयली सब्सटेंस होता है जो मॉइस्ट हीट से भी नष्ट नहीं होता है। ये मॉइस्ट हीट से भी नष्ट नहीं हो पाता, इसकी एक खास बात है। इसका रोल है, यह पदार्थ कोएंजाइम ए का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अतः इसका सीधा संबंध रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म से होता है। क्योंकि कोएंजाइम ए का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसका संबंध जो होता है वो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म से होता है। तो हम डिफिशियंसी देखें तो उसकी डिफिशियंसी से चिक्स में डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन डिजीज तथा रैट्स में बालों का सफ़ेद होना पाया गया। सोर्स में मोलेसिस जिसे सीरा बोलते हैं, मिल्क है, लीवर एक्सट्रैक्ट है, कैबेज, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी और कॉलीफ्लावर को बोलते हैं फूल गोभी, पीनट है, पीज है। और है विटामिन B6। अगला विटामिन जो है वो B6 है। ये हुआ डिस्कवर्ड बाई स्नेल, SNAIL, ये 1938 में डिस्कवर्ड किया गया जो विटामिन B6 है। कॉमनली इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सिन और पायरिडॉक्सामिन, यानी कि एल्डिहाइड फॉर्म भी होती है, अल्कोहल फॉर्म में भी पाया जाता है और कीटोन फॉर्म में भी, अमीन फॉर्म में भी पाया जाता है। एल्डिहाइड, अल्कोहल, अमीन फॉर्म में भी पाया जाता है। हीट तथा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, इसके लिए बहुत सेंसिटिव होगा। UV रेज और हीट द्वारा बहुत जल्दी नष्ट होगा। इसके रोल की यदि हम बात करें तो एट बायोकेमिकल लेवल पायरिडॉक्सिन इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। और दूसरा है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एक्ट एज कोएंजाइम फॉर डिकार्बोक्सिलेशन ट्रांसफरेज। तीसरा, इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू
निकोटिनिक एसिड। तो 3 ये रोल हमने इसके यहाँ डिस्कस किए। ये जो 3 इसके रोल हैं, सोर्स हो गया। इसी प्रकार अगला जो विटामिन हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं विटामिन B12, कोवालेमिन जिसको बोलते हैं। रिकर्स तथा फॉल्कर द्वारा ये खोजा गया, को साइनोकोवालामिन भी कहते हैं। यह एक डार्क रेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जिसमें कोबाल्ट एटम तथा साइनाइड ग्रुप पाया जाता है। यह वाटर के अतिरिक्त अल्कोहल व एसीटोन में भी सॉल्युबल होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C63H19N14 व PCO, CO फॉर कोबाल्ट। यह वाटर के अतिरिक्त अल्कोहल व एसीटोन में भी सॉल्युबल होता है। और इसका जो हम रोल देखें तो यद्यपि इस विटामिन का कोई स्पेसिफिक रोल स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु यह न्यूक्लिक एसिड तथा अमीनो एसिड की सिंथेसिस से लेकर अनेक मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रभावित, हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं पता, फिर भी ये न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड की जितनी सिंथेसिस से लेकर और इतनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन सब में सारे प्रोसेस को प्रभावित करता है। इनकी कंपलसरी होता है, इसकी जो मतलब प्रेजेंस है वो जरूरी है। डिफिशियंसी ह्यूमंस में पर्सीनियस एनीमिया करता है, मतलब इसकी कमी से एनीमिया, जो ब्लड की कमी होती है, ब्लड की क्वालिटी होती है, क्वांटिटी जो होती है वो ख़राब होना, एनीमिया वो इसकी कमी से होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। और इसके जो सोर्स हैं वो लीवर है, मिल्क है, मीट है, एग है और फिश है। इस प्रकार हमने जो विटामिन B12 तक आज पढ़ा। अगले लेक्चर में जो बचे हुए विटामिन हैं उसके बारे में बात करेंगे।